ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 81 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति और उस तृतीय पंक्ति में अंतिम में आया है न च आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा। मिला पंक्ति? तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि वेदांत सिद्धांत के अनुसार मोक्ष ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही मोक्ष है और वह ब्रह्म स्वरूप मोक्ष नित्य है। नित्य मुक्त आत्म स्वरूप ब्रह्म है, वही मोक्ष है, अर्थात अनित्य नहीं है। किंतु जो लोग मोक्ष को उत्पाद्य मानते हैं, उत्पन्न होने योग्य मानते हैं, उत्पत्ति क्रियाजन्य मानते हैं, उनके मत में तो उस मोक्ष के लिए जरूरत है कर्म की। हो सकता है मानस कर्म, वाचिक कर्म, कायिक कर्म, तीनों, चाहे तीनों में से कोई कर्म की तो अपेक्षा है। और उसी प्रकार विकृति रूप क्रिया से जन्य जो लोग मोक्ष को मानते हैं, अर्थात मोक्ष को विकार्य कहते हैं, उनको भी उस प्रकार के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कर्म की अपेक्षा है। और कर्म से जन्य होने के कारण उनका मोक्ष अनित्य है। ध्रुवम अनित्यम, निश्चित उनका मोक्ष कैसा है? अनित्य ही है। क्योंकि व्यवहार में, दुनिया में, जगत में कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती कि जो विकार्य हो, विकृति रूप क्रिया से जन्य हो और नित्य हो। जैसे दधि विकार्य है, नित्य नहीं है। उसी प्रकार कोई ऐसी चीज नहीं है कि उत्पत्ति क्रिया से जन्य अर्थात उत्पाद्य हो और नित्य हो। जैसे कि घट उत्पाद्य है, उत्पन्न होने योग्य है, किंतु वो अभी अनित्य ही है। उसी प्रकार जो लोग मोक्ष को उत्पाद्य मानते हैं अथवा विकार्य मानते हैं, उनके मत में तो कर्मजन्य होने के कारण मोक्ष अनित्य ही होगा। लगे अर्थ? उसी प्रकार कुछ लोग मोक्ष को आप्य मानते हैं। आप्य मतलब प्राप्त करने योग्य, ऐसा मानते हैं। तो वे कहते हैं कि हमारे मत में मोक्ष आप्य होने के कारण वह क्रियाजन्य नहीं है। कैसे? तो उसको बताएंगे। तो क्रिया से जन्य, जैसे ग्राम की प्राप्ति करनी है, आड़स को जाना है, हम लोगों को आड़स की प्राप्ति करनी है, तो जिसको प्राप्त करना है वो तो गमन क्रिया कर रहा है, किंतु गमन क्रिया से आप्य हुआ कौन? ग्राम। किंतु ग्राम में तो कोई क्रिया नहीं है, वो तो वस्तुतः नित्य ही है, पहले से ही है। उसी प्रकार मोक्ष को आप्य मानेंगे और वो आप्य होने के कारण नित्य सिद्ध ही है, अर्थात अनित्य तो उसमें नहीं आएगा। तो मोक्ष को आप्य मानना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। किंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, विकार्य नहीं है, उसी प्रकार आप्य भी नहीं है और संस्कार्य भी नहीं है। तो अब आप्य नहीं है मोक्ष, इस बात के लिए चर्चा हो रही है इस पंक्ति में। तो पंक्ति देखिए, न च आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा। मिला पंक्ति? इस पंक्ति की अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे तो स्पष्ट होगा यह यहाँ का विषय। लिखिए, ननु यथा शैव वैष्णवादि तत्तन्मते नित्यत्वेन स्थितस्य कैलास वैकुंठादि ग्रामस्य कैलास वैकुंठादि ग्रामस्य
आप्ति ही, आप्ति ही, कौंस में लिखिए प्राप्ति ही, कौंस बंद। आगे गमन रूपया क्रियया, गमन रूपया क्रियया भवति, पूर्ण विराम। तथा तथा एव अनित्यत्व अनित्यत्व निरासाय, अनित्यत्व निरासाय नित्यत्वेन स्थितस्य एव, नित्यत्वेन स्थितस्य एव ब्रह्मणः उपासना रूप क्रियया, उपासना रूप क्रियया आप्ति ही, आप्ति ही अस्तु, आप्ति ही अस्तु इति चेत, इति चेत न इति आह, न इति आह, ध्यान देकर न च इति, मतलब न च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो भाई अर्थ कि ननु यथा शैव लोक वैष्णव लोक, तो शैव वैष्णवादि क्या कहते हैं? उनके मत में तत्तन्मते नित्यत्वेन स्थितस्य, मतलब नित्य रूप से स्थित है उनका मोक्ष। कौन? कैलाश वैकुंठ आदि, और व्यवहार में दृष्टांत ग्राम, ग्रामस्य। क्या करू, लावायला अडचणी बस सवय नाही ना, त्याच्यामध्ये वाचायला जरा बरं वाटतं, बोलताना अडचण येते। तर काय करू, चला। तो यथा शैव वैष्णवादि तत्तन्मते, उनके उनके मत में नित्यत्वेन स्थित है उनका मोक्ष। जैसे शैवों का मोक्ष है कौन? कैलाश की प्राप्ति। वैष्णवों का मोक्ष है कौन? वैकुंठ की प्राप्ति। और व्यवहार का उदाहरण दिया, जैसे गमन रूप क्रिया से प्राप्त होता है कौन? ग्राम। ठीक है, तो कैलाश वैकुंठ आदि ग्रामस्य आप्ति गमन रूपया क्रिया भवति, गमन रूप क्रिया से प्राप्ति तो हो रही है, किंतु जिसकी प्राप्ति करना है वो तो नित्य रूप से स्थित है। कौन? कैलाश वैकुंठ, किंवा व्यवहार में ग्राम, वो भी नित्य ही है, वो थोड़ी हमने बनाया है कि नहीं? गमन किया केवल तो प्राप्ति हो गई। तो नित्य रूप से स्थित ऐसा जो वैकुंठ, कैलाश या गांव, वह जैसे गमन रूप क्रिया से प्राप्त हो रहा है किंतु वो नित्य है, उसी प्रकार तथा एव मोक्ष अनित्य नहीं होना चाहिए, इतना ही मतलब है ना। तो अनित्यत्व निरासाय नित्यत्वेन स्थित सेव ब्रह्मणः, ब्रह्म कैसा है? नित्य रूप से स्थित है। और उस ब्रह्म की क्या करेंगे हम लोग? उपासना रूप क्रिया से प्राप्ति मानेंगे। तो भले प्राप्त करने वाला क्रिया कर रहा है उपासना रूप क्रिया, किंतु जिसकी प्राप्ति हो रही है वह ब्रह्म तो कैसा है? नित्य रूप से स्थित है ना। तो इस प्रकार से क्रिया से आप्य मान लो किसको? मोक्ष को, ब्रह्म को, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अनित्यत्व निरासाय नित्यत्वेन स्थितस्य एव ब्रह्मणः, नित्य रूप से स्थित ब्रह्म की उपासना रूप क्रिया आप्ति अस्तु, प्राप्ति अस्तु इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांती उत्तर दे रहे न च, अर्थात मोक्ष को आप्य भी नहीं कह सकते। लग गया? तो पंक्ति देखिए, न च आप्यत्वेन अपि, न च आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा न, तो आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा न, मोक्ष को आप्य मानेंगे तो
कार्यापेक्षा न, अर्थात मोक्ष कर्मजन्य नहीं होगा, है कि नहीं। उसके लिए भले कर्म करना पड़े किंतु वो तो कोई कर्मजन्य नहीं है। कौन? मोक्ष। तो इस प्रकार से आप्य मान लो। किसको? मोक्ष को। ये कह रहा है। ऐसा कोई कहता है तो सिद्धांती कहते हैं ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष आप्य नहीं है। क्यों आप्य नहीं है मोक्ष? तो हेतु दे रहे, स्वात्म स्वरूपत्वे सति अनाप्यत्वात्, वो अपना स्वरूप ही है, और जो अपना स्वरूप होता है वो आप्य नहीं होता है। आप्य अर्थात प्राप्य, प्राप्त करने योग्य वो होता है जो अपना स्वरूप नहीं है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो ये जो पहली पंक्ति आई, न च आप्यत्वेन कार्यापेक्षा, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। उपासन क्रियया, उपासन क्रियया ब्रह्मणः, उपासन क्रियया ब्रह्मणः, कौंस में लिखिए मोक्षस्य, कौंस बंद, आप्ति ही नास्ति एव, आप्ति ही नास्ति एव, पूर्ण विराम। आगे, ब्रह्म ज्ञानेन आप्यत्वं मन्येत, ब्रह्म ज्ञानेन आप्यत्वं मन्येत चेत अपि, चेत अपि अर्धविराम, न कार्यापेक्षा, न कार्यापेक्षा बराबर न कर्मापेक्षा, न कर्मापेक्षा इत्यर्थः, पूर्ण विराम। किंतु सिद्धांते, किंतु सिद्धांते वस्तुतः ब्रह्मणः, वस्तुतः ब्रह्मणः आप्यत्वं नास्ति एव, आप्यत्वं नास्ति एव, पूर्ण विराम। तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह, उद्धरण चिन्ह में, स्वात्म स्वरूपत्वे सति, स्वात्म स्वरूपत्वे सति अनाप्यत्वात्, उद्धरण चिन्ह बंद, इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो वो जो लोग कहते हैं जिनके मत में मोक्ष आप्य है, वे तो कहते हैं कि उपासना क्रिया से ही मोक्ष की आप्ति मान लो, मानते वो लोग। किंतु वेदांत मत में तो उपासना, उपासना क्रिया ब्रह्मण अपि आप्ति नास्ति एव, उपासना क्रिया से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। और कोई बोलेगा फिर एक काम करो, उपासना क्रिया से मोक्ष आप्य नहीं मान रहे हो तुम, तो ब्रह्म ज्ञान से ही मान लो, तो ब्रह्म ज्ञान संपादन करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो आगे, ब्रह्म ज्ञानेन आप्यत्व मन्येत चेत, ब्रह्म ज्ञान से यदि आप्यत्व कहते हैं मोक्ष में, तो आप मन्येत चेत अपि, मानेंगे तो भी तुमको कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि आप आप्य मान रहे किसको? मोक्ष को। किससे? ब्रह्म ज्ञान से। क्रिया से तो मान नहीं रहे हैं, है कि नहीं? तो क्रिया की, कर्म की जरूरत नहीं पड़ रही आपको, तो आप्यत्व तो मान लो किसमें? मोक्ष में। ब्रह्म रूप जो मोक्ष है उसमें क्या मान लो? आप्यत्व। और तुमको क्रिया की अपेक्षा नहीं चाहिए ना, तो क्रिया की जरूरत नहीं, ब्रह्म ज्ञान से ही मान लो मोक्ष कैसा है? आप्य है। किससे? ब्रह्म ज्ञान से। तो कर्म की अपेक्षा नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई कहेगा। देखिए,
ब्रह्म ज्ञानेन आप्यत्वम मन्येत चेत, ब्रह्म ज्ञान से यदि मोक्ष को आप्य मान लेते हो तो न कार्यापेक्षा, अर्थात कर्म की अपेक्षा नहीं है। वही लिखा है भाष्य की पंक्ति में, न च आप्यत्वेन अपि, मतलब आप्य मान लेंगे, ब्रह्म ज्ञान से आप्य मान लेंगे तो भी तुमको कर्म की अपेक्षा नहीं है। और कर्म से जन्य जो होता है वो अनित्य होता है। यहां पर तो कर्म की अपेक्षा है ही नहीं, कर्म की जरूरत नहीं है, तो भी आप्य मान सकते हो। किससे? ब्रह्म ज्ञान से। तो मोक्ष को आप्य मानने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। और किससे आप्य मानोगे आप? ब्रह्म ज्ञान से। कर्म की जरूरत नहीं है तो आप्य मान लो। तो सिद्धांती कह रहे ऐसी बात नहीं है, मोक्ष में आप्य तो है ही नहीं है, मोक्ष को आप्य हम मानते ही नहीं है, ये बात। न च आप्यत्वेन कार्यापेक्षा, आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा न, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष को आप्य मान लोगे तो कर्म की जरूरत नहीं है, तो आप्य मान लो मोक्ष को। ऐसा यदि कोई कहता है तो सिद्धांती कहते नहीं भाई। क्यों? कि मोक्ष आप्य नहीं है। आप्य क्यों नहीं है मोक्ष? तो स्वात्म स्वरूपत्वे सति, वो अपना स्वरूप ही होने के कारण, क्योंकि ब्रह्म ही मोक्ष है और ब्रह्म और आत्मा दो है ही नहीं है, तो अपना ही स्वरूप होने के कारण आप्य नहीं है, अनाप्यत्वात्। क्यों? स्वात्म स्वरूपत्वे सति, अपना स्वरूप होने के कारण उस ब्रह्म में, ब्रह्मरूप मोक्ष में अनाप्यत्व, आप्यत्व नहीं है। ठीक है। फिर कोई कहेगा, समझ लीजिए, एक काम करो, मोक्ष को तो तुम क्या कर रहे हो? अपना स्वरूप मान रहे हैं, जीव का स्वरूप ही है ब्रह्म वस्तुतः। उपाधि का बात कर देंगे तो इसलिए तुम आप्य नहीं कह सकते हो मोक्ष को। तो एक काम करो, जीवात्मा जो है उससे भिन्न मान लो। किसको? ब्रह्म रूप मोक्ष को। तो भिन्न मानोगे तो आप्य तो उसमें आ जाएगा। ऐसा यदि कोई कहता है तो सिद्धांती कहते हैं वैसा तो ब्रह्मरूप मोक्ष जीवात्मा जो आत्मा है उससे तो भिन्न है ही नहीं है, किंतु थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं। क्या? कि जीव से भिन्न है। कौन? ब्रह्मरूप मोक्ष भिन्न है, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, तो भी उसमें आप्यत्व नहीं आ सकता है। इस बात को कह रहे अगले पंक्ति में। देखिए, स्वरूप व्यतिरिक्तत्वे अपि, मिला पंक्ति। इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए उत्तरनिका के रूप में, ब्रह्मणः जीवात् भिन्नत्वं चेत्, ब्रह्मणः जीवात् भिन्नत्वं चेत् अपि, ब्रह्मणः जीवात् भिन्नत्वं चेत् अपि न ब्रह्मणः आप्यत्वं, न ब्रह्मणः आप्यत्वम् इति आह, इति आह स्वरूप इति। ठीक है, देखो भाई, ब्रह्मण जीवात् भिन्नत्वं चेदपि, ब्रह्म को जीव से भिन्न मानेंगे तो भी, थोड़ी देर के लिए, भिन्न तो है नहीं वेदांत मत में, थोड़ा देर के लिए मानेंगे तो भी, न ब्रह्मण आप्यत्वम, तो भी ब्रह्म में क्या? आप्यत्व नहीं है। कैसे? इस बात को कह रहे पंक्ति में, देखिए, स्वरूप व्यतिरिक्तत्वे अपि, जीव का जो स्वरूप है उससे भिन्न भी मान लेंगे, व्यतिरिक्त भी मान लेंगे ब्रह्म रूप मोक्ष को, तो भी स्वरूप व्यतिरिक्तत्वे अपि ब्रह्मणः न आप्यत्वं, ब्रह्मणः आप्यत्वं न, ब्रह्म में आप्यत्व नहीं है। बोलेंगे क्यों? दे रहे आगे हेतु, सर्वगतत्वेन नित्य आत्मस्वरूपत्वात् सर्वेन ब्रह्मणः आकाशस्य इव, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करते हैं। कहां से? सर्वगतत्वेन मिला बीच में, वहां से आगे के पदों का। तो कैसा पढ़ता हूं, देखिए, सर्वगतत्वेन आकाशस्य इव, आकाशस्य इव,
सर्वेण नित्याप्त स्वरूपत्वात् ब्रह्मणः, नित्याप्त स्वरूपत्वात् ब्रह्मणः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो स्वरूप से जीव से भिन्न भी थोड़ी देर के लिए मान लेते तो भी वो नित्य प्राप्त ही है, और जो वस्तु नित्य प्राप्त होती है उसमें आप्यत्व नहीं हो सकता। तो नित्य प्राप्त क्यों है वो ब्रह्म? तो कह रहे सर्वगतत्वेन, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण। किसकी तरह दृष्टांत दिया? आकाशस्य इव, जैसे आकाश हरेक वस्तु में है, सर्वत्र व्याप्त है कि नहीं? इसलिए उसमें आप्यत्व आ सकता है कि आकाश में? नहीं, क्योंकि नित्य वो क्या है? प्राप्त ही है। जो चीज नित्य प्राप्त है उसमें आप्यत्व कहां से आएगा? आप्यत्व उसमें आता है जो वस्तु प्राप्त नहीं है, क्योंकि आप्यत्व का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। तो प्राप्त करने योग्य वस्तु वो होती है जो नित्य प्राप्त न हो। तो आकाश तो नित्य प्राप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वगत अर्थात व्यापक होने के कारण कैसा है? नित्य प्राप्त ही है, और जो नित्य प्राप्त है उसमें आप्यत्व नहीं आ सकता। अतः जीव से भिन्न भी मान लेते ब्रह्म को तो भी उसमें आप्यत्व नहीं है। ये पंक्ति देखिए, सर्वगतत्वेन आकाशस्य इव सर्वेण नित्यात्म स्वरूपत्वात् ब्रह्मण सर्वेण, सर्वेण पद आया ना, सर्वेण का अर्थ लिखिए सर्व वस्तुना। सर्वेण का मतलब है सर्व वस्तुना। ठीक है, चलिए, तो सर्वेण नित्याप्त स्वरूपत्वात् मतलब सर्व वस्तुना, सर्व वस्तु से नित्याप्त है वो। सर्व वस्तु के लिए क्या है? नित्याप्त है। कौन? ब्रह्म नित्य प्राप्त है। नित्याप्त स्वरूपत्वात् ब्रह्मणः, ऐसा होने से क्या? उसमें आप्यत्व नहीं है। किसमें? ब्रह्म रूप मोक्ष में आप्यत्व नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से आप्य मान लोगे तो कर्म की अपेक्षा नहीं होगी, और कर्म की अपेक्षा नहीं तो नित्य तो उसमें आ जाएगा। ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहा था वो भी उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे सिद्धांत के अनुसार मोक्ष आप्य ही नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म रूप मोक्ष जीवात्मा का स्वरूप ही है। और भिन्न भी मान लेते हैं तो भी सबके लिए वो व्यापक होने से, ब्रह्म व्यापक होने से, सर्वगत होने से नित्याप्त ही है, नित्य प्राप्त है, और नित्य प्राप्त होने के कारण उसमें आप्यत्व नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अभी तक के चिंतन के अनुसार मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, विकार्य नहीं है, आप्य नहीं है, इन तीन बातों का चिंतन किया। अब कोई कहेगा कि संस्कार्य मान लो, ठीक है कि नहीं? संस्कृति रूप क्रिया से जन्य मान लो उसको, किसको? ब्रह्म रूप मोक्ष को, अर्थात संस्कार्य मान लो, तो वो भी कहना ठीक नहीं है। इस बात को कहने जा रहे हैं अब अगले पंक्ति से। नापि संस्कार्य मोक्ष है कि नहीं? मोक्ष संस्कार्य अपि न, मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है कि नहीं? संस्कार्य मतलब कैसे भाई? कि समझ लीजिए उदाहरण, जैसे यज्ञ याग में व्रीहि चावल की जरूरत होती है, और व्रीहिणा प्रोक्षति ऐसा वाक्य आता है। क्या? व्रीहिण प्रोक्षति ऐसा वाक्य आता है। तो प्रोक्षण करना मतलब उस चावलों के ऊपर जल का छिड़काव करना, तो उसके ऊपर क्या होता है? संस्कार हो जाता है। और जैसे एक कल उदाहरण आया था आज्ञा अवेक्षण, यजमान पत्नी के द्वारा आज्ञा को देखना, वो भी उसका क्या होता है? संस्कार होता है। उस प्रकार ब्रह्म रूप मोक्ष को तुम क्या कर लो? संस्कार्य मान लो, संस्कृति क्रिया से योग्य, संस्कार करने योग्य मान लो। किसको? ब्रह्म में संस्कार कर लो। ऐसा तो कहते सिद्धांती संस्कार्य भी नहीं है। कौन? मोक्ष। तो नापि संस्कार्य मोक्ष येन व्यापारम अपेक्षेत, यदि मोक्ष संस्कार्य होता तो क्या? व्यापार की अपेक्षा होती। व्यापार मतलब क्रिया, कर्म की अपेक्षा होती, क्योंकि संस्कार भी जो किया जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ तो कुछ कर्म करना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि क्रिया का ही फल है कौन? संस्कार। यदि मोक्ष को संस्कार रूप मानेंगे अर्थात संस्कार्य मानेंगे तो क्रिया करनी पड़ती,
किंतु संस्कार्य नहीं है वेदांत मत में। कौन? मोक्ष। नापि संस्कार्य मोक्ष ये न, जिससे कि व्यापारम अपेक्षित। संस्कार्य होता तो व्यापार की अपेक्षा होती, संस्कार्य नहीं है तो क्रिया रूप व्यापार की अपेक्षा भी नहीं है। तो बोलेंगे संस्कार्य नहीं मोक्ष। ये समझने के लिए पहले संस्कार बताओ क्या चीज है, संस्कार किसको कहते हैं। तो संस्कार दो प्रकार से होता है। कौन कौन? तो बता रहे, देखिए, संस्कारो ही नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यात् दोषापनयनेन वा। है कि नहीं? दो पद्धत से संस्कार होता है भाई। कौन कौन? एक तो गुणाधान करने से भी संस्कार होता है, क्यों? दोषापनयन करने से भी क्या होता है? संस्कार होता है कि नहीं? जैसे किसी चीज में गुण की स्थापना करना तो गुणाधान हुआ। जैसे कोई कपड़ा है सफेद है और उसको रंगवाया तो गुणाधान कर दिया तो संस्कार हुआ। क्यों? कोई कपड़ा है मलिन हो गया तो धो दिया तो उसमें जो दोष थे, मलिनता थी, उसको हटा दिया तो दोष का अपनयन हुआ, तो भी वो संस्कार हुआ। तो दो तरह से संस्कार होता है। पंक्ति देखिए, संस्कारो ही नाम। संस्कार का मतलब है क्या? संस्कार्यस्य। संस्कार्यस्य मतलब वस्तुनः। संस्कार्यस्य वस्तुनः, संस्कार करने योग्य जो वस्तु उसको कहते हैं क्या? संस्कार्य। तो संस्कार्यस्य गुणाधानेन, संस्कार्य वस्तु के ऊपर गुण का आधान करेंगे, मतलब गुण की स्थापना करेंगे तो वो भी हो जाता है क्या? संस्कार। तो संस्कार्यस्य गुणाधानेन संस्कारः भवति इत्यर्थः। क्यों? दोषापनयनेन वा। तो कैसा? संस्कार्यस्य दोषापनयनेन वा संस्कारः भवति इत्यर्थः। तो संस्कार्य वस्तु जो है उसके दोष को हटाएंगे, उससे भी बोला जाता है कि क्या हो गया? संस्कार हो गया। दोष अपनयन रूप संस्कार, किंवा गुणाधान रूप संस्कार हो गया जी। तो इसके लिए उदाहरण लिख लेते हम लोग, एक वाक्य लिखेंगे तो दोनों का उदाहरण समझ में आएगा। व्रीहिषु व्रीहिषु प्रोक्षणादिना गुणाधानम, प्रोक्षणादिना गुणाधानम अर्धविराम। वस्त्रादौ वस्त्रादौ क्षालनादिना, क्षालनादिना मलापनयः, मलापनयः संस्कारः भवति। मलापनयः संस्कारः भवति। ठीक है, देखो भाई, व्रीहिषु चावल आदियों में प्रोक्षण करेंगे तो प्रोक्षण आदि से क्या होता है? गुण का आदान होता है, तो संस्कार हो गया। और वस्त्रादो, वस्त्र है धो दिया, क्षालनादिना क्या होता है? मल चला जाता है, हट जाता है। मलापनय संस्कार भवति। तो गुणाधानम संस्कार भवति, मलापनय संस्कार भवति। दो तरह से संस्कार होता है। लग गया? फिर तो मोक्ष में गुणाधान रूप संस्कार भी नहीं हो सकता और दोष अपनयन रूप संस्कार भी नहीं हो सकता है। इस बात का कथन कर रहे हैं कौन? सिद्धांत। आगे देखिए, न तावत गुणाधानेन संभवति। क्यों? अनादेयातिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य। तो न तावत गुणाधानेन संभवति, तो पूरा वाक्य बोलना हो तो कैसा होगा? तावत गुणाधानेन संस्कारः न संभवति। संस्कार पद की अनुवृत्ति लाएंगे तो वाक्य पूरा होगा। तावत पहले देखा जाए तो गुणाधानेन, गुण का आधान करने से संस्कारः न संभवति। कस्य? मोक्षस्य, ब्रह्मणः। है कि नहीं? तो गुणाधानेन, गुण का आधान करने से संस्कार नहीं होता है। कारण क्या? हेतु दे रहे आगे।
अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य, मोक्षस्य अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात्। क्योंकि वेदांत मत में मोक्ष है क्या चीज, तो मोक्ष ब्रह्म ही मोक्ष है, तो ब्रह्म स्वरूपत्वात्। और ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है तो ब्रह्म कैसा है, तो कह दिया अनाधेय अतिशय। दो शब्द भाई, एक होता है आधेय अतिशय और दूसरा उसके विरोधी शब्द है अनाधेय अतिशय। तो आधेय अतिशय मतलब क्या, अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष और आधेय मतलब स्थापन करना। तो जिसमें कोई विशेष गुण आदि का स्थापन कर सकते हैं ऐसे वस्तु को कहेंगे आधेय अतिशय। क्या कहेंगे, आधेय अतिशय। जैसे घट है, घट है तो घट आधेय अतिशय है कि अनाधेय अतिशय है, आधेय अतिशय है। अर्थात अतिशय मतलब किसी विशेष गुण आदि का आधेय आधानता स्थापन कर सकते हैं, किसमें, घट में। तो घट कैसा हुआ, आधेय अतिशय हुआ। पट कैसा है, आधेय अतिशय है। किंतु ब्रह्म कैसा है, अनाधेय अतिशय है। अर्थात किसी भी अतिशय विशेष का गुण आदि का आधेयता स्थापन ब्रह्म में कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है, अनाधेय अतिशय है। अतः गुण का आधान करेंगे तो ब्रह्म संस्कारित होगा, ये कह नहीं सकते। तो गुणाधान रूप संस्कार भी ब्रह्म में हो नहीं सकता, ये बात सिद्ध हुई। ठीक, पंक्ति देखिए, न तावत गुणाधानेन संभवति संस्कार न संभवति। क्यों, अनादेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य। मोक्ष कैसा है, तो ब्रह्म स्वरूप है। किस रूप, ब्रह्म कैसा है, अनादेय अतिशय। तो मोक्षस्य अनादेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात्। मिला पंक्ति। आगे फिर कोई कहेगा ठीक है चलो जाने दो, गुणाधान नहीं कर सकते ब्रह्म में, मोक्ष में, क्योंकि ब्रह्म अनाधेय अतिशय है, तो गुणाधान रूप संस्कार नहीं होगा। किंतु मान लो क्या, दोषापनय रूप संस्कार मान लो, है कि नहीं। तो सिद्धांती कह रहे दोषापनय संस्कार भी ब्रह्म में नहीं हो सकता, दोष को हटाना। क्योंकि दोष हो तब हटाया जा सकता है, दोष ही नहीं है तो हटाना किसको। इसलिए दोष का अपनयन, दोष का हटाना रूप संस्कार भी ब्रह्म का नहीं होता है। इस बात को कह रहे नापि दोषापनयनेन अपि न क्या संस्कार। ठीक है ना। तो दोषापनयनेन अपि संस्कार न, दोष का अपनयन से अपनयन रूप संस्कार भी नहीं हो सकता है। कि वह दोषापनयनेन अपि संस्कार्यम ब्रह्म न। क्यों, हेतु दे रहे नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य। मोक्षस्य नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात्। मोक्ष कैसा है, ब्रह्म रूप है, और वो ब्रह्म कैसा है, नित्य शुद्ध है ब्रह्म। तो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मोक्ष होने के कारण उसमें कोई दोष ही नहीं, क्योंकि वो नित्य शुद्ध है। तो दोष ही नहीं है तो कौन से दोष का वारण करेंगे, निवारण करेंगे, कि जिससे दोषापनयन होने से संस्कार हुआ ऐसा कह सकते, ऐसा कह नहीं सकते। तो ये भी संस्कार नहीं हो सकता है ब्रह्म पर। चलिए लग गया अर्थ इतना। तो तात्पर्य क्या निकला कि मोक्ष क्या नहीं है, संस्कार्य भी नहीं है। तो अर्थात मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, विकार्य नहीं है, आप्य नहीं है और संस्कार्य भी नहीं है। होगा इतना। अब आगे चलिए, स्वात्म धर्म मिला पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। आक्षेप, ठीक है। तो पंक्ति देखिए भाई, स्वात्म धर्म एव सन तिरोभूत मोक्ष क्रियया आत्मनि संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते। दृष्टांत, यथा आदर्शे
निघर्षण क्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वम धर्म इति चेत। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है भाई। स्वात्म धर्म यहां से लेकर इति चेत तक मिल गया। तो ये जो पंक्ति आई है पूर्व पक्ष की, स्वात्म धर्म इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। आगंतुक गुण दोषयोः आगंतुक गुण दोषयोः अभावे अपि आगंतुक गुण दोषयोः अभावे अपि नैसर्गिक विद्यादोषात् नैसर्गिका विद्यादोषात् नैसर्गिका विद्यादोषात् तन्निवृत्त्या मुक्तेः संस्कार्यता स्यात्। मुक्तेः संस्कार्यता स्यात् इति शंकते स्वात्म धर्म इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि आपने कहा कि ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, बराबर, इसलिए दोष का अपनयन रूप संस्कार भी नहीं हो सकता है। तो उस पर पूर्व पक्षी कहता है कि आगंतुक गुण दोषयो अभावे अपि, आगंतुक है कि नहीं, जो उत्पन्न होने वाले आगंतुक ऐसे जो गुण या दोष उनका ब्रह्म में अभाव होने पर भी नैसर्गिक अविद्या दोषात, नैसर्गिक मतलब जो उत्पन्न नहीं की गई है ऐसा अविद्या रूपी दोष है किसमें, ब्रह्म में, क्योंकि अविद्या से ढका हुआ है ब्रह्म। ज्ञान ही नहीं उसका, इसीलिए तो प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग उसका ज्ञान संपादन करने के लिए। तो नैसर्गिक अविद्या दोषात, अविद्या दोष होने से तन्निवृत्त्या, अब उसकी निवृत्ति कर देंगे अविद्या रूप दोष की, तो मुक्ते संस्कार्यता, तो मुक्ति में मोक्ष में संस्कार्यता आ जाएगी, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो देखिए भाई ये उसका अभिप्राय है। तो स्वात्म धर्म एव सन, स्वात्म मतलब अपने आत्मा का अपना स्वरूप होने पर भी, मोक्ष अपना स्वरूप होने पर भी तिरोभूत मोक्ष, वो तिरोभूत है, ढका हुआ है अविद्या से। फिर क्या करेंगे, क्रिया उपासनादि रूप क्रिया के द्वारा आत्मनि संस्क्रिय माने, आत्मा का संस्कार कर देंगे, अर्थात उस अविद्या दोष को हटा देंगे। तो क्या होगा फिर, अभिव्यज्यते, तब वो मोक्ष अभिव्यक्त होगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। कैसे, जैसे दृष्टांत देखिए, दर्पण होता है, दर्पण अरसा है कि नहीं, और उसमें दोष होते हैं, मलिनता आ जाती है, तो उसको घिसेंगी राख आदि से, तो क्या होता है, वो अभिव्यक्त होता है, स्वच्छ हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ फिर, दर्पण में संस्कार हुआ, दोष का अपनयन रूप संस्कार हुआ। उसी प्रकार मोक्ष जो ब्रह्म है वो अपना स्वरूप होने पर भी अविद्या के कारण तिरोभूत हो चुका है, ढका हुआ जैसा है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, क्रिया करेंगे, मतलब उपासनादि करेंगे, तो फिर अविद्या क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब अविद्या हट जाएगी तो क्या हुआ फिर, वो मोक्ष अभिव्यक्त हो जाएगा। इस रूप से संस्कार्यता मुक्ति में आ जाएगी, ऐसा कहना चाह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, स्वात्म धर्म एव सन तिरोभूत मोक्ष, और क्रिया के द्वारा आत्मनि संस्क्रिय माने, आत्मा का संस्कार करने पर अभिव्यज्यते, क अभिव्यज्यते, मोक्ष अभिव्यज्यते, मोक्ष अभिव्यक्त होगा, प्रकट होगा, ये उसका कहना है। तो इस पंक्ति के ऊपर एक वाक्य लिखिए, देखिए, स्वात्म धर्म बराबर स्वात्म धर्म बराबर
ब्रह्मात्म स्वरूप एव सन मोक्ष, ब्रह्मात्म स्वरूप एव, ब्रह्मात्म स्वरूप एव सन मोक्ष, अर्धविराम, तिरोभूत प्रतीक, तिरोभूत, तिरोभूत बराबर अनादि अविद्या मलावृत, अनाद्य विद्या मलावृत, अनादि अविद्या मलावृत, अर्धविराम, क्रियया, क्रियया बराबर उपासनया, उपासनया, अर्धविराम, आत्मनि संस्क्रियमाणे, प्रतीक है, आत्मनि संस्क्रियमाणे बराबर अविद्यामले नष्टे, अविद्यामले नष्टे सती, अर्धविराम, आगे अभिव्यज्यते प्रतीक है बराबर मोक्षः अभिव्यक्तः भवति, मोक्षः अभिव्यक्तः भवति, पूर्णविराम, अतः मोक्षस्य, अतः मोक्षस्य कौंस में लिखिए ब्रह्मणः, ब्रह्मणः कौंस बन, संस्कार्यता भवति एव, संस्कार्यता भवति एव इति पूर्व पक्षाशयः, इति पूर्व पक्षाशयः, ठीक अर्थ देखिए भाई। तो जो पंक्ति है ब्रह्मसूत्र की भाष्य की, तो उसी पंक्ति के शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर दिया। तो स्वात्म धर्म मतलब क्या? ब्रह्मात्म स्वरूप एव सन मोक्ष, मोक्ष क्या है? ब्रह्म और आत्मा एक रूप, आत्मा स्वरूप ही ब्रह्म है, वही मोक्ष है, अपना स्वरूप ही है। तो ब्रह्मात्म स्वरूप एव सन मोक्ष मतलब अपना स्वरूप ही मोक्ष है। तो भी तिरोभूत, पूर्व पक्षी कह रहा है, तिरोभूत का मतलब अविद्या, अनादि अविद्या मलावृत, अनादि ऐसी जो अविद्या, उस अविद्या रूप मल से आवृत है कौन? मोक्ष। अनादि अविद्या मलावृत, फिर क्या करना पड़ेगा? तो कह रहा है वो क्या? क्रिया, प्रतीक आया कि नहीं? तो क्रिया का अर्थ करते उपासना, उपासना के द्वारा आत्मनि संस्क्रियमाणे मतलब अविद्या मले नष्टे सती, आत्मा का संस्कार करना मतलब क्या? अविद्या रूप मल का नाश करना। तो अविद्या रूप मल का नाश होने पर अभिव्यज्यते अर्थात मोक्ष अभिव्यक्त भवति, मोक्ष प्रकट हो जाता है कि नहीं? तो मोक्ष प्रकट कब हो रहा है? अविद्या रूप मल हट जाने से। अगर अविद्या रूप मल किससे हट रहा है? क्रिया से, उपासना से, ठीक है ना? तो यद्यपि भले मोक्ष रूप जो ब्रह्म है वो अपना स्वरूप होने पर भी अविद्या रूप मल से ढका हुआ होने के कारण वह साधक यदि उपासना करता है, क्रिया करता है, तो उससे आत्मा संस्कारित हो जाता है, अर्थात अविद्या रूप मल हट जाता है, तब मोक्ष अभिव्यक्त हो जाता है। तो इस रूप से मोक्ष क्या हुआ? संस्कारित हुआ, संस्कार्यता उसमें आ गई। तो संस्कार्य मान लो तुम किसको? मोक्ष को। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो संस्कार्यता भवति एव इति पूर्व पक्षाशय। अब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती। न मिला पंक्ति, तो न क्रियाश्रयत्व मिला पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधान। तो देखो भाई, तो न
मतलब सिद्धांति करे ये बात नहीं है, अर्थात मोक्ष संस्कार्य नहीं है। क्यों? क्रियाश्रयत्व अनुपपत्ते है आत्मनः, हेतु दिया। कैसा पढ़ेंगे? आत्मनः क्रियाश्रयत्व अनुपपत्ते है, आत्मनः क्रियाश्रयत्व अनुपपत्ते है। मतलब आत्मा में क्रियाश्रयत्व नहीं रह सकता, मतलब आत्मा क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता। क्रियाश्रयत्व की अनुपपत्ति है किसमें? आत्मा में। मतलब आत्मा में कोई प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती है, और क्रिया के बिना संस्कार होता नहीं है। क्योंकि संस्कार्य वस्तु, संस्कार्य वो है, संस्कार करने योग्य होता है जो संस्कृति रूप क्रिया से संस्कार किया जाता है, संस्कार से युक्त संस्कार्य, ठीक है। किंतु आत्मा में किसी प्रकार की क्या नहीं है? क्रिया नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती है? इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के पंक्ति में, ठीक है ना। तो आत्मा में क्रियाश्रयत्व क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। किंतु उसके पहले भी ये जो पंक्ति है, ये न क्रियाश्रयत्व अनुपपत्ति, न क्रियाश्रयत्व अनुपत्ते आत्मनः, आत्मनः क्रियाश्रयत्व अनुपपत्ति, जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में थोड़ा लिखिए तो आगे का विषय स्पष्ट होगा। तो लिखते भाई, संस्कारः बराबर मलनाशः, संस्कारः बराबर मलनाश, पूर्ण विराम। आत्मनि मलः, आत्मनि मलः सत्यः वा कल्पितः, आत्मनि मलः सत्यः वा कल्पितः, पूर्ण विराम। कल्पितः चेत्, कल्पितः चेत् ज्ञानात् एव, ज्ञानात् एव तन्नाशः भवति, ज्ञानात् एव तन्नाशः भवति, अर्धविराम। न क्रियया, न क्रियया, पूर्ण विराम। आत्मनि मलः सत्य चेत्, आत्मनि मलः सत्यः चेत्, सत्यः चेत् तन्नाशाय, तन्नाशाय क्रिया अपेक्षिता भवति, तन्नाशाय क्रिया अपेक्षिता भवति, पूर्ण विराम। सा क्रिया, सा क्रिया आत्मनिष्ठा उत अन्यनिष्ठा, सा क्रिया आत्मनिष्ठा उत अन्यनिष्ठा, पूर्ण विराम। आत्मनिष्ठा क्रिया, आत्मनिष्ठा क्रिया इति वक्तुं न शक्यते, इति वक्तुं न शक्यते, इति आह, इति आह न क्रिया इति, इति आह न क्रिया इति, ठीक। अर्थ देखिए भाई, यहां पर संस्कार का अर्थ, संस्कार मतलब मलनाश, मल का नाश करना। क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा है कि ब्रह्म रूप आत्मा में, मोक्ष में अविद्या रूप मल है और उसका नाश करना जरूरी है। तो मल का नाश, अविद्या का नाश ही क्या है? संस्कार है। तो आत्मनि मल, पूर्व सिद्धांति पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को कि वो जिस आत्मा में तुम अविद्या रूप मल को मान रहे हैं, तो अविद्या रूप मल को सत्य मानते हो कि कल्पित मानते हो? ऐसा कौन पूछेंगे? सिद्धांति। किसको? पूर्व पक्षी को। तो आत्मनि मल सत्य वा कल्पित,
ठीक। कल्पित चेत, यदि उस मल अविद्या रूप मल को कल्पित मानेंगे तो ज्ञानादेव तन्नाश भवति, ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी, क्योंकि कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, अन्य चीज से नहीं होती है कि नहीं। तन्नाश भवति न क्रिया। अच्छा, आत्मनिमल सत्य चेत, हे पूर्व पक्षी तुम उस आत्मा में अविद्या रूप जो मल है उसको यदि सत्य मानते हो तब तो उसका नाश करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? क्रिया की। देखिए, आत्मनिमल सत्य चेत तन्नाशाय, तन्नाशाय सत्य मल नाशाय क्रिया अपेक्षिता भवती, क्रिया की जरूरत पड़ेगी। सा क्रिया आत्मनिष्ठा हो तो अन्य निष्ठा, तो ठीक है क्रिया मान रहे हो तो क्रिया आप कहाँ मानोगे? ऐसा सिद्धांती पूछ रहे हैं, किसको? पूर्व पक्षी को। उस क्रिया को आत्मा में मानोगे कि अन्य में मानोगे? अन्य किसी में कहीं पर मानोगे, ठीक है ना। यदि उसमें कहता है पूर्व पक्षी क्या कि क्रिया को हम मानेंगे कहाँ? आत्मनिष्ठा, अर्थात पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि अविद्या रूप मल सत्य है, वो ब्रह्म में है, उसके कारण वो ब्रह्म रूप मोक्ष तिरोभूत है, उस अविद्या रूप मल को हटाना है। और उस सत्य अविद्या रूप मल को हटाने के लिए यदि मिथ्या होता अविद्या रूप मल तो ज्ञान से निवृत्त होता, किंतु अविद्या रूप मल कैसा है? सत्य है, और उसका नाश करने के लिए चाहिए कौन? क्रिया। तब सिद्धांती पूछेंगे ठीक है उस क्रिया को तुम कहाँ मानोगे बताओ? आत्मा में मानोगे कि आत्मा को छोड़कर अन्य किसी में मानोगे? दो विकल्प। तो उसमें से यदि पूर्व पक्षी बोलता है कि हम क्रिया को मानेंगे कहाँ पर? आत्मा में, तभी वो आत्मनिष्ठ अविद्यामल को हटाएगी, तो आत्मा में क्रिया मानेंगे हम, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांती कह रहे हैं कि उस आत्मा में क्रिया मान नहीं सकते। क्यों? हेतु दे रहे सिद्धांती। तो देखिए मूल पंक्ति में, न क्रियाश्रयत्व अनुपत्यात्म, न कोई तरह लेना इति चेत न, यहां तक रुक गए। फिर आगे क्यों? तो क्रियाश्रयत्व अनुपत्ति आत्मन, आत्मन क्रियाश्रयत्व अनुपत्ति, आत्मा क्रिया का आश्रय हो नहीं सकता, अनुपत्ति है, उपपन्न नहीं है। क्यों भाई? आगे बता रहे, स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में, यदाश्रया क्रिया तम अकुर्वती न एव आत्मानं लभते, पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए इतना ही। यदाश्रया क्रिया, जिसके आश्रय से क्रिया रहती है, बराबर, तम उस आश्रय को अविकुर्वती, विकृत किए बिना, अविकुर्वती मतलब विकृत किए बिना, न एव आत्मानं लभते, आत्मानं न एव लभते, अर्थात स्वयं वो उत्पन्न ही नहीं होती है। अर्थात जहां भी कहीं क्रिया उत्पन्न होती है वह अपने आश्रय को विकृत करके ही छोड़ती है, अपने आश्रय को विकृत किए बिना वो क्रिया उत्पन्न ही होती नहीं है, बराबर, ये नियम। अब यदि हे पूर्व पक्षी तुम अभी आत्मा में स्थित मल को हटाने के लिए आत्मा में क्रिया मानोगे तो क्रिया का आश्रय कौन होगा? आत्मा। आत्मा में क्रिया मानोगे मतलब क्रिया का आश्रय कौन होगा? आत्मा। तो वो आत्मा को क्या कर देगी? विकृत कर देगी, ठीक है ना। और जो चीज विकृत होती है उसको अनित्य कहते हैं, तो आत्मा क्या होगा? अनित्य होगा। और आत्मा अनित्य है ये तुमको मान्य है क्या? नहीं। आत्मा अनित्य यदि मान्य नहीं है तो आत्मा विकृत नहीं होना चाहिए, और आत्मा विकृत नहीं होना चाहिए ऐसा चाहते हो तो आत्मा में क्रिया नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जहां भी क्रिया होती है वो क्या करती है? आश्रय को विकृत कर देती है। अर्थात आत्मा में क्रिया नहीं माननी चाहिए, तो आत्मा में क्रिया हो नहीं सकती, नहीं तो आत्मा नित्य होगा। लग गया? ये उत्तर दिया सिद्धांति ने। क्या उत्तर दिया? कि आत्मा में क्रिया मान नहीं सकते, मानेंगे तो आत्मा अनित्य होगा, क्योंकि नियम है जिस आश्रय जहां पर क्रिया रहती है वह क्रिया अपने आश्रय को विकृत ही कर देती है। मिला? पंक्ति देखिए भाई, यदाश्रया क्रिया तम, तम मतलब उस आश्रयम,
अविकुर्वती विकृत किए बिना न एव आत्मानं लभते। कैसे पढ़ेंगे? आत्मानं न एव लभते। तो आत्मानं न एव लभते इसका क्या अर्थ है? उत्पन्ना एव न भवति, वो क्रिया उत्पन्न ही नहीं होती है। कैसी? आश्रय को विकार किए बिना। आश्रय को विकृत करना ही उसका स्वभाव है क्रिया का। ठीक है, तो कैसे इसको जरा समझाते हैं। इस पर लिखेंगे एक टिप्पणी। तो लिखते हैं, यदाश्रया क्रिया, प्रतीक है, यदाश्रया क्रिया बराबर यत्र क्रिया भवति, यत्र क्रिया भवति पूर्ण विराम, तम प्रतीक है तम बराबर क्रियाश्रयम द्रव्यम, क्रियाश्रयम द्रव्यम। आगे प्रतीक अविकुर्वती, अविकुर्वती बराबर संयोगादि विकारम अकुर्वती, संयोगादि विकारम अकुर्वती अर्धविराम। आगे आत्मानं न एव लभते, प्रतीके आत्मानं न एव लभते बराबर क्रिया उत्पन्ना एव न भवति, क्रिया उत्पन्ना एव न भवति पूर्ण विराम। आगे पूर्ण विराम हुआ। आगे स्वाश्रयम विकृतम, स्वाश्रयम विकृतम कुर्वती एव क्रिया, कुर्वती एव क्रिया उत्पन्ना भवति इत्यर्थः, उत्पन्ना भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम। एषः क्रियायाः स्वभावः अस्ति, एषः क्रियायाः स्वभावः अस्ति पूर्ण विराम। अतः आत्माश्रया क्रिया, आत्माश्रया क्रिया आत्मानं विकृतम, आत्मानं विकृतम कुर्वती एव भविष्यति, विकृतम कुर्वती एव भविष्यति पूर्ण विराम। आत्मा यदि, आत्मा यदि स्वाश्रय क्रियया, स्वाश्रय क्रियया विक्रियेत, आत्मा यदि स्वाश्रय क्रियया विक्रियेत तदा तदा आत्मनः अनित्यत्वं प्रसज्येत, तदा आत्मनः अनित्यत्वं प्रसज्येत इति। हो गया? चलो भाई अर्थ देखिए। तो यदाश्रया क्रिया प्रतीक है, मतलब यत्र क्रिया भवति, जहां क्रिया हो रही है, तम मतलब क्रियाश्रयम द्रव्यम, जिस द्रव्य में क्रिया हो रही है उस द्रव्य को अविकुर्वती मतलब संयोगादि विकारम अकुर्वती न एव आत्मानं लभते, संयोगादि विकार किए बिना वो रहती ही नहीं है। कौन? क्रिया। क्योंकि नियम होता है, क्रिया जब उत्पन्न होती कहीं पर भी, तो क्रिया तो विभाग, विभागात पूर्व संयोग नाश, पूर्व संयोग नाशात उत्तर देश संयोग, ये सब होता है।
तो विकार उत्पन्न हो ही गया, है कि नहीं। जैसे घट में क्रिया उत्पन्न हुई तो क्रिया तो विभाग, पूर्व देश के साथ विभाग से पूर्व संयोग का नाश, फिर उत्तर देश के साथ संयोग आदि करके कुछ न कुछ तो विकार उत्पन्न करती ही है वो संयोग आदि रूप विकार क्रिया। तो वही तो नएव आत्मानम लभते, मतलब क्रिया उत्पन्न ही नहीं होती है, आत्मा न मतलब स्वयं उत्पन्न ही नहीं होती है विकार किए बिना। तात्पर्य क्या, स्वाश्रय विकृतम कुर्वती एव क्रिया उत्पन्न भवती, अपने आश्रय को विकृत करती हुई ही क्रिया उत्पन्न होती है। एषः क्रियाया स्वभाव, यह क्या है, क्रिया का स्वभाव है। अतः आत्माश्रया क्रिया, यदि समझ लीजिए आत्मा के आश्रय से क्रिया मानेंगे, आत्मा में क्रिया मानेंगे तो क्या करेगी, वो आत्मा को विकृत कर देगी। तो आत्माश्रया क्रिया आत्मानं विकृतम कुर्वती एव भविष्यति, विकृत ही करेगी। और आत्मा यदि स्वाश्रय क्रिया विक्रियत, आत्मा यदि अपने आश्रय से रहने वाली क्रिया से विकृत होगा तो क्या होगा, तद आत्मनः अनित्यत्वं प्रसज्येत, आत्मा क्या होगा, अनित्य होगा। इसलिए आत्मा में मान नहीं सकते किसको, क्रिया को। ठीक है, तो पूर्व पक्षी को क्या करे सिद्धांती, हे पूर्व पक्षी, मोक्ष रूप आत्मा में तुम अविद्या रूप मल को सत्य मानते हो, और उस सत्य मल को, अविद्या रूप सत्य मल को हटाने के लिए उपासनादि रूप क्रिया मानते हो, तो उस क्रिया को आत्मा में मानते हो कि अन्य में मानते हो। तो आत्मा में मानोगे तो मान नहीं सकते, नहीं तो आत्मा अनित्य होगा। लगे पंक्ति, चलिए पंक्ति में बोलिए। यदाश्रया क्रिया, मिली पंक्ति, तम अविकुर्वती नएव आत्मानं लभते। यदि आत्माश्रया यदि आत्मा स्वाश्रय क्रिया विक्रियत, समझ लीजिए यदि आत्मा स्वाश्रय अपने आश्रय से रहने वाली क्रिया से विक्रियत, विकारी होगा, विकृत होगा, कौन, आत्मा, तब क्या होगा, अनित्यत्वम आत्मनः प्रसज्येत, आत्मनः अनित्यत्वम प्रसज्येत, आत्मा में क्या आएगा, अनित्यत्व आएगा, क्योंकि जो चीज विकृत होती है वो अनित्य ही होती है, तो आत्मा भी अनित्य होने लगेगा। ठीक, आत्मा अनित्य होगा, ये तो इष्ट नहीं है। दूसरी बात, गीता वचन के साथ विरोध आएगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है अविकार्योयम उच्यते, अयम अविकार्यः उच्यते, अयम आत्मा, यह कैसा है आत्मा, अविकार्य कहा जाता है आत्मा को। इति च एवमादीनि, इस प्रकार के बहुत सारे वचन उसके वो सब बाधित होंगे। इति च एवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन, ये सब वाक्य बाधित होंगे कब, आत्मा में विकृति मानेंगे तब। और आत्मा में विकृति कब आएगी, जब आत्मा में क्रिया मानेंगे तब, है कि नहीं। और आत्मा में क्रिया मानेंगे तो आत्मा विकृत होगा, विकृत होगा तो इन वचनों को साथ विरोध आएगा। लग गया अर्थ। इसलिए इन वचनों के साथ विरोध नहीं आना चाहिए। अविकार्योयम उच्यते इत्यादि वचनों के साथ विरोध नहीं आना चाहिए, इसलिए आत्मा को विकृत नहीं मानना पड़ेगा। और आत्मा में विकृति नहीं माननी है तो आत्मा में क्रिया नहीं माननी पड़ेगी, और आत्मा में क्रिया नहीं है। लग गया अर्थ कि नहीं। तो आत्मा में क्रिया हो ही नहीं सकती है। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि मोक्ष रूप आत्मा में अविद्या रूप मन है, उसको हटाने के लिए क्रिया, तो क्रिया कहां पर बताओ, तो बोलेगा आत्मा में, तो आत्मा में हो नहीं सकती, नहीं तो आत्मा में आत्मा नित्य होगा और इन वचनों के साथ विरोध आएगा। ठीक है, चलिए। इति चेयोमादीनि वाक्यानि बाध्येरन, आगे तच्च अनिष्टाम, मिला तच्च, तच्च का अर्थ क्या है, तच्च, तच्च का अर्थ लिखिए, तच्च बराबर वाक्य बाधनम, तच्च बराबर वाक्य बाधनम। और इन प्रकार के वाक्यों का बाध होना अनिष्टम, इष्ट नहीं है। तस्मात्, आगे तस्मात् न स्वाश्रया क्रिया आत्म न संभवती, मिला पंक्ति, तस्मात् न स्वाश्रया क्रिया आत्म न संभवती, कैसा पढ़ेंगे, तस्मात् आत्मनः स्वाश्रया क्रिया न संभवती, आत्मा में अपने आश्रय से क्रिया आत्मा में रहती है, अर्थात आत्मा में क्रिया रहती है, ये बात संभव नहीं है। लग गया अर्थ। अब पूर्व पक्षी कहेगा भाई क्या, ठीक है
आत्माश्रय नहीं है तो क्या करो फिर, अन्याश्रय मान लो। क्योंकि सिद्धांति ने दो विकल्प किए थे उस पूर्व पक्षी को, क्या आत्माश्रय क्रिया मानते हो कि अन्याश्रय मानते हो? किसके लिए? अविद्या रूप मल हटाने के लिए क्रिया को मान रहे हो तुम, तो आत्मा के आश्रय से क्रिया मानोगे कि अन्य आश्रय से? तो आत्मा के आश्रय से तो मान नहीं सकता, दोष आया। फिर यदि पूर्व पक्षी कहेगा क्या अन्य आश्रित क्रिया मानेंगे, तब वो भी कहना ठीक नहीं है। इस बात को कह रहे सिद्धांती। आगे की पंक्ति, अन्याश्रयाया हातु, मिला पंक्ति? तो ये जो पंक्ति आ रही है अन्याश्रयाया हातु, उसके अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य, आत्मनि विद्यमान, आत्मनि विद्यमान अविद्यामलः, आत्मनि विद्यमान अविद्यामलः, अर्धविराम, तस्य नाशाय, तस्य नाशाय क्रिया, क्रिया न आत्मनिष्ठा, न आत्मनिष्ठा, किंतु किंतु अन्यनिष्ठा, किंतु अन्यनिष्ठा भवति, अर्धविराम, इति अपि वक्तुं न शक्यते, इति अपि वक्तुं न शक्यते इति आह, इति आह अन्याश्रया इति, अन्याश्रयाया इति। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्ष यदि कहता है कि आत्मा में विद्यमान जो अविद्या रूप मल है, तस्य नाशाय, उसका नाश करने के लिए क्रिया तो माननी हमको, किंतु न आत्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा नहीं मान सकते, नहीं कि नहीं, क्योंकि दोष दिया आपने। किंतु अन्यनिष्ठा, अन्यनिष्ठ मानेंगे किसको? क्रिया को। तो अन्यनिष्ठ क्रिया रहेगी तो भी उससे हो जाएगा क्या? अविद्या रूप मल का नाश। ऐसा कहना चाहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती कहते इति अपि वक्तुं न शक्यते, अन्यनिष्ठ क्रिया है ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि अन्यनिष्ठ क्रिया मानेंगे तो उससे क्या, उस मोक्ष रूप आत्मा में स्थित अविद्या रूप मल निवृत्त नहीं हो पाएगा। किससे? अन्यनिष्ठा क्रिया मानेंगे तब। बोलेंगे अन्यनिष्ठा क्रिया मानेंगे तब क्यों नहीं निवृत्त हो पाएगा आत्मा में विद्यमान अविद्या रूपी मल? उसका हेतु दे रहे पंक्ति में, देखिए, अन्याश्रयायाः तु क्रियायाः अविषयत्वात् न तया आत्मा संस्क्रियते। या तक एक पंक्ति है, थोड़ा अन्वय करते हैं। अन्याश्रयायाः तु क्रियायाः आत्मा अविषयत्वात् आगे तया न संस्क्रियते, तया न संस्क्रियते। अर्थ देखिए भाई, अन्याश्रयायाः तु क्रियायाः, अन्य के आश्रय में क्रिया मानेंगे तो आत्मा अविषयत्वात्, उस क्रिया का विषय आत्मा नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? अर्थात क्या कि उस क्रिया का आ रही है अन्य में, और उस क्रिया का आश्रय जो कोई अन्य द्रव्य है उसका और आत्मा का संबंध ही नहीं बन पाता है। इसलिए उस क्रिया से आत्मा में विद्यमान मल की निवृत्ति जो तुम करना चाहते हो पूर्व पक्षी, वो नहीं होगी। इसलिए अन्याश्रय क्रिया मानकर भी काम नहीं चलेगा तुम्हारा। लग गया अर्थ?
पंक्ति देखिए, अन्याश्रयायाः तु क्रियायाः, अन्याश्रय क्रिया का आत्मा क्या है? अविषय है, अविषयत्वात्। इसलिए तया तया क्रिया, उस क्रिया से भी न संस्क्रियते, उस क्रिया से भी आत्मा संस्कृत नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा। अर्थात अविद्या मल जो आत्मा में तुम मान रहे हो उसका नाश नहीं होगा अन्याश्रय क्रिया से। कैसे? तो अविषयत्व हेतु दे दिया, तो अविषयत्व इसके ऊपर एक लिखते टिप्पणी, लिखिए भाई, अन्याश्रयायाः क्रियायाः अन्याश्रयायाः क्रियायाः आत्मा अविषयत्वात्, आत्मा अविषयत्वात् बराबर क्रियाश्रय द्रव्येन सह, क्रियाश्रय द्रव्येन सह आत्मनः संयोगाभावात्, आत्मनः संयोगाभावात्, पूर्ण विराम, आत्मनः निरवयवत्वात्, आत्मनः निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात्, पूर्ण विराम, अन्याश्रय क्रियायाः, अन्याश्रय क्रियायाः आत्मना सह, आत्मना सह स्वाश्रय द्रव्य संयोगित्व, स्वाश्रय द्रव्य संयोगित्व रूप संबंधाभावात्, स्वाश्रय द्रव्य संयोगित्व रूप संबंधाभावात्, अर्धविराम, न अन्याश्रय क्रियया, न अन्याश्रय क्रियया आत्मा संस्क्रियते इत्यर्थः, आत्मा संस्क्रियते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे, दर्पणम तो सावयवम द्रव्यम, सावयवम द्रव्यम, पूर्ण विराम। अतः अन्याश्रय क्रियायाः, अन्याश्रय क्रियायाः बराबर इष्टका चूर्णादि द्रव्य निष्ठ क्रियायाः, इष्टका चूर्णादि, इष्टका चूर्णादि द्रव्य निष्ठ क्रियायाः स्वाश्रय द्रव्य संयोगित्व रूप संबंध, स्वाश्रय द्रव्य, स्वाश्रय द्रव्य संयोगित्व रूप संबंध, संबंध दर्पणेन सह संभवति, दर्पणेन सह संभवति, पूर्ण विराम। अतः अन्यनिष्ठ क्रियया, अन्यनिष्ठ क्रियया दर्पणम तु संस्क्रियते, दर्पणम तु संस्क्रियते, पूर्ण विराम। न तथा आत्मा, न तथा आत्मा अन्यनिष्ठ क्रियया, अन्यनिष्ठ क्रियया संस्क्रियते, संस्क्रियते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अतः मोक्ष स्वरूपस्य आत्मनः
मोक्ष स्वरूपस्य आत्मनः दोषापनयन रूपा अपि संस्कार्यता नास्ति इत्यर्थः। संस्कार्यता नास्ति इत्यर्थः। ठीक, चलो भाई अर्थ। तो अन्याश्रयाया क्रियाया, अन्याश्रय अन्य के आश्रय से रहने वाली जो क्रिया, उस क्रियाया क्रिया का आत्मा विषय नहीं है, अविषय है। अविषयत्वात् मतलब क्या? तो क्रियाश्रय द्रव्येन सह आत्मन संयोगाभावात्, जिस अन्य द्रव्य में क्रिया मानोगे उस द्रव्य का, क्रियाश्रय द्रव्य का आत्मा के साथ संयोग नहीं हो सकता, इसलिए अविषय हुआ। क्रियाश्रय द्रव्येन सह आत्मन संयोगाभावात्, है कि नहीं? क्यों उस द्रव्य का आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा? जैसे घट में क्रिया मानी और क्रिया का आश्रय कौन हुआ? घट, और उस घट का और आत्मा का संयोग नहीं होता है। क्रिया मानी समझ लीजिए आपने अंतःकरण में, तो क्रिया का आश्रय अन्य द्रव्य हुआ कौन? अंतःकरण, उसका आत्मा के साथ संयोग नहीं हो सकता। बोलेंगे क्यों? आत्मा निरवय है, निरवय वस्तु के साथ संयोग नहीं होता है, सावयव वस्तु के साथ संयोग होता है। ठीक, देखिए क्रियाश्रय द्रव्येन स आत्मन संयोगाभावात्, क्यों? आत्मन निरवयवत्वात्। और अन्याश्रय क्रियाया, अन्याश्रय अन्य के आश्रय में रहने वाली जो क्रिया, उस क्रिया का आत्मा के साथ संबंध नहीं बनता है। बनाना चाहोगे तो कौन संबंध बन सकता था? तो स्वाश्रय द्रव्य संयोगित्व रूप संबंध बन सकता है, किंतु वो नहीं बनेगा यहां पर, है कि नहीं? तो स्वाश्रय जैसे स्व क्रिया, स्वाश्रय क्रियाश्रय, जो भी कोई होगा अंतःकरणादि घटादि, है कि नहीं, द्रव्य, उसका साथ संयोग आत्मा का नहीं बनता है। क्यों? आत्मा निरवय है। संयोगित्व रूप संबंधाभावा न अन्याश्रय क्रिया आत्मा संस्क्रियते, इसलिए अन्य आश्रय में क्रिया रहेगी, उससे आत्मा संस्कारित नहीं होगा। बोलेंगे दर्पण में कैसा होता है? फिर ध्यान दीजिए, दर्पण है, दर्पण अपनी जगह पर स्थित है, उसमें मल है, वो हटाना है, तो दर्पण में क्रिया हो रही है क्या? नहीं। क्रिया कहाँ हो रही है? अन्य में। जैसे राख ले ली, रक्षा, या ईट का चूर्ण ले लिया, तो अन्य द्रव्य हुआ, उसमें क्रिया है, उसको हम ईट के वो चूर्ण को लेंगे, उसको घिसेंगे, तो क्रिया किसमें हो रही है? चूर्ण में। तो क्रिया का आश्रय कौन हुआ? चूर्ण, अन्य आश्रय क्रिया है, दर्पण में नहीं क्रिया, अन्य में क्रिया है। तो अन्य क्रिया का आश्रय कौन है? अन्य है, और उसका संबंध बन रहा है किसके साथ? दर्पण के साथ। इसलिए दर्पण के ऊपर जो मल है उसको हटाया जा रहा है। उस प्रकार आत्मा में नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए दर्पणम तो सावयव द्रव्य, दर्पण कैसा है? सावयव द्रव्य है। अतः अन्याश्रय क्रियाया, अन्य में रहने वाली क्रिया, उदाहरण इष्ट का चूर्णादि द्रव्य निष्ठ क्रियाया, ईट का चूर्ण वगैरह, उसमें रहने वाली क्रिया का दर्पण के साथ संबंध बन जाता है। कौन सा? स्वाश्रय द्रव्य संयोगित्व रूप संबंध। स्व क्रिया, स्वाश्रय क्रियाश्रय कौन? इष्ट का चूर्ण, और उस इष्ट का चूर्ण का संयोग संबंध बन जाता है किसके साथ? दर्पण के साथ, क्योंकि दर्पण सावयव पदार्थ है। तो संयोगित्व रूप संबंध दर्पणेन सह संभवति। अतः अन्यनिष्ठ क्रिया दर्पणम तो संस्क्रियते, अन्य निष्ठ जो क्रिया है, चूर्ण निष्ठ जो क्रिया है, उससे तो दर्पण संस्कारित किया जा सकता है। न तथा आत्मा अन्य निष्ठ क्रिया संस्क्रियते, अन्य में रहने वाली क्रिया से आत्मा संस्कारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस क्रिया का विषय आत्मा बनेगा ही नहीं। क्रिया का विषय आत्मा नहीं, मतलब उस क्रिया का आश्रय जो द्रव्य, उस द्रव्य का आत्मा के साथ संयोग ही नहीं होता है, क्योंकि आत्मा निरवय है। लग गया अर्थ? अतः मोक्ष स्वरूप से आत्मनः, मोक्ष स्वरूप जो आत्मा है कि नहीं, उसका दोषापनयन रूप संस्कार भी नहीं होता है। लग गया अर्थ जी? पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि अविद्या रूप मल सत्य है, उसको हटाने के लिए, है कि हटाना ही संस्कार है, और उसको हटाने के लिए क्रिया चाहिए। लेकिन सिद्धांति ने पूछा वो क्रिया आप किस में मानोगे? आत्मा में मानोगे कि अन्य में मानोगे?
तो आत्मा में भी नहीं मान सकता, अन्य में भी नहीं मान सकता है। अर्थात क्रिया का आश्रय, क्रिया का संबंध आत्मा के साथ बनेगा ही नहीं। तो उस क्रिया से दोष का अपना ही रूप संस्कार होगा आत्मा का, ये भी कह नहीं सकते। अर्थात आत्मा संस्कार्य नहीं है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक है, तो फिर पूर्व पक्षी पूछेगा, समझ लीजिए अविद्या रूप मल, अविद्या है नहीं क्या आत्मा में? है, किंतु वो कल्पित है, ध्यान से निवृत्त हो जाती है, उसके लिए क्रिया की जरूरत नहीं है, इसलिए संस्कार्य आत्मा है नहीं है, ये कहना है। ठीक है ना? चलिए मूल पंक्ति एक बार पढ़िए। अन्याश्रयाया तु क्रियाया अविषयत्वात्, आत्मा विषय न होने से, न तया तया क्रिया आत्मा न संस्क्रियते, संस्कारित नहीं होता है। लग गया पंक्ति? बस आगे पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।